तो भाई लोगों गुड मॉर्निंग, ऑल सेट जी। टाइम हो गया 4:57, ऑलमोस्ट 5 बज गए सुबह के। टोटल किलोमीटर्स हो चुके हैं 36,462। ट्रिप में करके छोड़ देते हैं। टोटल डिस्टेंस है 492 किलोमीटर्स 1 आवर की। निकलते हैं अब। वाह दिस फीलिंग भाई साहब, दिस फीलिंग, ओहो क्या ही बयां कर दूं मैं। थोड़े डिस्टेंस तक बस एक डर रहेगी कुत्तों की, उनको भी कैसे भी करके मुझे निकालना है। हालांकि मैंने नी गार्ड पहना है तो वो ज़्यादा काट नहीं पाएंगे मुझे, लेकिन यार थोड़ा डर तो लगती है। सबसे सिंपल ट्रिक यही है कि यार बहुत स्लो निकलो, चाहे वो जितना भी करीब क्यों ना आ जाए। जब तक वो भौंक नहीं रहे आराम से स्लो ही निकलो, अनलेस वो तुम्हें दौड़ाना ही शुरू कर दें। खैर मैं क्या ही ज्ञान दे रहा हूँ। यूजुअली जितनी भी ट्रिप्स होती हैं सुबह सुबह जब निकलता हूँ मैं तो अंदर एक इनर पहन लेता हूँ, क्योंकि जब तुम हाईवे पहुंचते हो सुबह 5-6 बजे के आसपास तो अच्छी खासी ठंडी लगती है। मे भी आज भी लगे, मुझे नहीं पता, बट अभी ज़रा भी मन नहीं कर रहा था। हालांकि मार्च चल रहा है तो गर्मी अच्छी खासी शुरू हो गई है बेंगलोर में। तो भाई लोगों फिर से मैं निकल चुका हूँ एक और सोलो ट्रिप पे, और इस बार मैं जा रहा हूँ मुन्नार। और आज डेट है 19 मार्च 2025। गर्मी ठीक ठाक पड़ने लगी है बेंगलोर में, और जितना मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ और ज़्यादा गर्मी मिलेगी रास्ते में, सेलम वगैरह में। मुन्नार में टेम्परेचर कुछ 16 to 26 है, तो उतनी ज़्यादा प्रचंड गर्मी नहीं होगी। खैर देखते हैं वो तो हाँ, आज है वेडनेसडे 19 मार्च, और ये ट्रिप है 4 दिन की। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आज जा रहा हूँ, आज तो पूरा दिन जाने में लग जाएगा क्योंकि थोड़ा दूर है, 500 किलोमीटर से, और गूगल मैप दिखा रहा था कुछ 9.5 घंटे। तो मैं इसको 13 घंटे मान के चल रहा हूँ। सुबह 5 बजे निकला हूँ, मैक्स टू मैक्स शाम के 6 बजे तक पहुँचने की कोशिश रहेगी, उससे लेट नहीं करना है। और हाँ, तो ये 4 दिन की ट्रिप है। आज जा रहा हूँ, 2 दिन वहाँ पे घूमना है और 4th डे रिटर्न। तो बस ऐसी सी नन्ही मुन्नी सी छोटी सी ट्रिप। कृष्णागिरी, धर्मापुरी, सेलम, फिर डिंडीगुल, और फिर एक जगह आएगी थेनी, वहाँ से चढ़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी मुन्नार के लिए। तो कुछ ये रूट है। हालांकि मैं रूट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यार अभी टाइम लगभग 5:20 हो रहे हैं और अभी पूरा अंधेरा है। सनराइज़ का टाइम कुछ 6:30 के आसपास है। तो अभी 1 घंटे तो मेरे को अंधेरे में ही गाड़ी चलानी है, और दिखाने के लिए कुछ खास रहेगा नहीं। तो मैं काम करता हूँ, आप लोगों से ना सुबह मिलता हूँ। यार तो टाइम कुछ 6:30 हो गए हैं, मतलब इस घड़ी में तो तुम लोगों को 2:15 दिखेगा अगर दिख रहा होगा तो, बट उस पर मत जाना। लगभग 6:30 हो गए और किलोमीटर हमने कवर कर लिए 60 के आसपास। तो भाई लोगों चाय ब्रेक हो चुका है सुबह सुबह। यार अचानक से मौसम थोड़ा सा बदल गया है यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से कोहरा आ गया, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है, कम से कम थोड़ा ठंडा है। लेकिन इस चक्कर में सनराइज़ मिस हो गया दोस्तों। ओहो हो, कोहरा तो बहुत ज़्यादा है। यार आज सबसे अच्छी बात ये हुई है कि आज मुझे नींद आई है। कम से कम मैं 3 से 4 घंटे तो सोया हूँ। वैसे मुझे नींद ही नहीं आती, लेकिन आज इतनी अच्छी नींद आई ना, ओहो हो क्या ही बताऊँ। आज इतना फ्रेश फील कर रहा हूँ। बहुत कम ऐसी ट्रिप्स होती है जब मेरे को इतनी प्रॉपर नींद आती है, मतलब ना के बराबर ही समझ लो। 1-2 घंटे आ गई, मुश्किल से तो आ गई, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, इतनी बेहतरीन नींद आई, मज़े ही आ गए। ये मुन्नार की बेसिकली मेरी तीसरी ट्रिप होने वाली है, और बाइक में दूसरी बार। तो पहली बार तो ट्रेन से गए थे, दूसरी बार बाइक से 2 साल पहले गया था। अभी तक सूरज का अता पता नहीं है, इतना ज़्यादा कोहरा है आज। यार एक बड़ी दिक्कत है आज लगातार ये कम से कम तीसरा या चौथा ट्रक मिल रहा है जिसमें ये रखे हुए हैं पाइप, और ये ट्रक्स तेज़ भी चल रहे हैं। तो तुम समझ रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो फाइनल डेस्टिनेशन वाला सीन राइट, वो यार याद आने लगता है। अब मैं जब भी ये ट्रक्स आते हैं मैं सोचता हूँ जल्दी से निकल जाऊँ इनके साइड से, भाई इनके पीछे पीछे नहीं चलना ज़्यादा। ओए कितने अच्छी गायें, ओहो हो। कृष्णागिरी के बाद जो धर्मापुरी पड़ता है, धर्मापुरी के आसपास कुछ किलोमीटर का पैच इतना ज़्यादा स्ट्रेट है, तुम खाली आगे रोड देखो एकदम सीधी है, बहुत ही, और बहुत देर तक ऐसे चलती रहती है। मेरे ख्याल से जो आसपास
की सिटी है वो धर्मापुरी है। और अब ब्रेकफास्ट की भी जगह देखनी है भाई, लेकिन इस रूट पे ना उतने अच्छे ब्रेकफास्ट के रेस्टोरेंट्स दिखते नहीं हैं जितने चिकमंगलुरु या चिकमंगलुरु वाले हाईवे में दिखते हैं। तो इस जगह का नाम है थोपुर रिजर्व फॉरेस्ट और ये सेलम से लगभग 45 किलोमीटर पहले आता है। आज तो काफ़ी मतलब बहुत कम ट्रैफिक दिख रहा है। कई बार तो इस पूरे लाइन में राइट लगातार गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, बहुत धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हैं। यार मैं सोचता हूँ पेट्रोल डलवा लेता हूँ क्योंकि सिर्फ एक डंडी रह गई है। टाइम हो गया 4:36। अरे यार इस घड़ी की अलग दिक्कत है। मान लो तुम टाइम हो गया होगा 8:30 पौने 9 के आसपास कुछ, या मे बी 9। सेलम को क्रॉस करने के बाद ब्रेकफास्ट ब्रेक करता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। अभी उतनी प्रचंड भूख भी नहीं लगी, मेरे ख्याल से थोड़ा देर पहले लगी थी, बड़ा मरने से लगी। जब तुम खाते नहीं ना कुछ देर में तो भूख तुम्हारी चली जाती है। तो भाई लोगों हम पहुंच चुके हैं सेलम और अब गर्मी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। तो हमें निकलना है नमक्कल, इसके बाद बड़ी सिटी पड़ेगी एक नमक्कल, फिर पड़ेगा करूर और फिर डिंडीगुल। तो अभी मैंने नमक्कल लगाया है, वो है 55 किलोमीटर्स, 1 घंटे दिखा रहा है। तो एक बार ये सेलम क्रॉस हो जाए उसके बाद ब्रेकफास्ट का देखता हूँ। टाइम हो गए हैं 9:30। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। बाजू में एक पहाड़ में बहुत कम पेड़ बचे। तो भाई लोगों यहाँ पे नाश्ता हो गया। ये जस्ट सेलम से कुछ 10 किलोमीटर आगे रुका मैं। टाइम हो गए हैं 10:30 और मैंने अभी सिर्फ 220 किलोमीटर क्रॉस किए हैं। इधर भी बादल बीच बीच में आते जा रहे हैं, तो धूप कंटिन्यूस नहीं हो रही है, बीच बीच में छाँव आ जाती है, जो कि अच्छी बात है। और अब फिर से एनर्जाइज्ड हो चुके हैं पूरी तरह से। अब कम से कम 100 किलोमीटर तक एक भी ब्रेक नहीं लेना। इस बार डाइवर्जन कुछ ज़्यादा पड़ रहे हैं इस रोड पे, मतलब पूरे के पूरे हाईवे में ही फ्लाईओवर का काम चल रहा है, जो कि अच्छी बात है। अगेन मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है, बट स्पीड इस करंट से ना थोड़ा वो हो रही है। खैर अच्छी बात है कि जो सर्विस रोड है साइड की वो भी अच्छी है। क्या सही लोकेशन है, इतनी बढ़िया छाँव मिल गई यहाँ पे। और यहाँ मैंने नारियल पानी का एक ब्रेक ले लिया क्योंकि अब गर्मी बढ़ने लगी है, हाइड्रेटेड रखना है खुद को। फिर से एक स्ट्रेच मारते हैं एटलीस्ट डिंडीगुल तक का। तो डिंडीगुल यहाँ से रह गया 70 किलोमीटर्स, उसके बाद डिंडीगुल से थेनी रह जाएगा कुछ मे बी 60 किलोमीटर्स, और थेनी से जो स्टे है वो 60 किलोमीटर्स। पूरे रास्ते बादल मिल ही रहे हैं, लेकिन ये बादल अच्छे लगते हैं मुझे, जिसमें नीला आसमान भी दिखता है और टुकड़े टुकड़े में बादल होते हैं। ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से घने, जिसमें गर्मी तो लगी रही है और नीला आसमान भी नहीं दिख रहा। नीला आसमान दिखता है ना तो गर्मी जितनी भी हो, पता नहीं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो फील नहीं होती गर्मी, पता नहीं क्यों। मुझे यार एम्प्टी हाईवे तक अच्छा लगता है, मतलब बोरिंग हाईवे जिसको लोग कहते हैं, पेड़ पौधे बादल आसमान दिख रहा है, मुझे सब अच्छा लग रहा है। कुछ तो बन रहा है इधर, और लगता है कुछ चींटी सी चली गई है हेलमेट के अंदर। यार हम डिंडीगुल जस्ट पहुंचने ही वाले हैं, इसलिए मैंने लोकेशन लगा लिया, क्योंकि डिंडीगुल से शायद अंदर नहीं घुसना सिटी के, बाहर की तरफ से ही रास्ता जाता है थेनी के लिए, बेसिकली मुन्नार के लिए। थेनी पड़ता है एक जगह, उसके बाद फिर चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, घाट शुरू हो जाते हैं, फिर मुन्नार। तो वो थेनी रह गया है 82 किलोमीटर्स। बेचारा मोबाइल गर्म हो जाएगा यार, जिस तरीके की धूप है ना, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। एक टाइम के लिए लगा मुझे कहीं स्लिप ना हो जाए गाड़ी,
तो जो राइट साइड पे आप लोगों को पहाड़ दिख रहे हैं ना, यही है कोड़ाई कनाल और मुन्नार वाले। तो यहाँ से हमें कटना है लेफ़्ट, ओके। और आगे से 1.3 किलोमीटर से राइट। तो जो स्ट्रेट हाईवे जा रहा था वो NH44 कंटिन्यू रहता, मदुरई फिर वो कन्याकुमारी तक जाता है। जाओ जाओ जाओ, सब लोग चले जाओ जल्दी से। ओ, अब तो ऊपर लिखना शुरू हो गया है। अच्छा ठीक है, कोड़ाई कनाल 91, मुन्नार 157, थेनी 71। और अभी मुझे याद आया कि मुझे कोड़ाई कनाल का रास्ता इधर से उतना अच्छे से क्लियर क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि एक बार मैं कोड़ाई कनाल जब सोलो गया था, लाइक मे बी 1.5 साल पहले या 1 साल पहले, 2 साल पहले, तब मैं पहले कोयम्बटूर गया हूँ। और फिर कोयम्बटूर के रास्ते से, थैंक यू, फिर कोयम्बटूर के रास्ते से मैं पलानी होते हुए कोड़ाई कनाल गया था। तो ये स्ट्रेच नहीं, वो रास्ता मेरे ख्याल से कुछ ऐसा मिलता है और फिर ऐसा सीधा जाता है। अपन इधर से आ रहे हैं, तो इस रास्ते से मैं सिर्फ, और इस रास्ते से मैं मुन्नार भी नहीं गया हूँ, मैं सिर्फ लौटा हूँ मुन्नार से और कोड़ाई कनाल से, दोनों जगह से इस रास्ते से। लेकिन जाते टाइम मेरे रास्ते दूसरे रहे हैं। मुन्नार जाते टाइम मैं अगेन वो ईरोड की डायरेक्शन से गया था, जिधर से जब मुन्नार एंटर करते हैं तो पहले अनामुड़ी पड़ता है और फिर मुन्नार पड़ता है। इस बार मैं बैक साइड से एंटर कर रहा हूँ, यूजुअली जिधर से मैं हमेशा एग्ज़िट करता था, बट इस साइड से जाओ तो दोनों के रास्ते एक ही हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं यार ये पेड़, वाह वाह वाह। और ये वो पॉइंट है जहाँ से अगर राइट चले जाओगे तो चले जाओगे कोड़ाई कनाल। ये पॉइंट यहाँ से, क्या खतरनाक पहाड़ है यार, क्या ही साइज़ है। यहाँ पे रुक के मैंने फ़ोटो ली थी, ये पॉइंट मुझे याद आ गया। ये पॉइंट याद आ गया मुझे, मेरे पिछली मुन्नार ट्रिप का जो लास्ट एपिसोड है उसका थंबनेल इनफैक्ट यही है। भाई भगवान ने आखिरी मौका दे दिया है, कुछ पकोड़े भज्जी वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे। अब अगर ये पॉइंट मैंने मिस किया ना तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। ये ऑलमोस्ट आखिरी पॉइंट है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन से चढ़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। कुछ खा लेता हूँ यार, थोड़ा भूख लगाई है। अभी भी 2 घंटे या एटलीस्ट 1.5 घंटे तो मैं लगा ही दूँगा। इस शॉप से, छोटी सी शॉप से मैंने एक बोंडा और एक बनाना भज्जी, जैसे मिर्ची भज्जी होती है वैसे बनाना भज्जी, वो खाया। चटनी नहीं थी तो मज़े तो नहीं आए, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। और अब यहाँ से घाटियाँ शुरू। ये सामने मुन्नार का बोर्ड लगा है, इस टर्न से हमें यहाँ से लेफ़्ट लेना है। और सामने पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं यार, कितने ही अच्छे भाई साहब, मज़े आ गए। तो यहाँ से जो हमारा स्टे है वो रह गया है 43 किलोमीटर्स, 43। और टाइम दिखा रहा है 5 का एक्सपेक्टेड। अभी टाइम हो गया है 4 ऑलमोस्ट। किलोमीटर्स हमने कवर कर लिया 475। यार वहाँ पे आप लोगों को दिखेगा नहीं दिखेगा मुझे नहीं पता, बट पूरा शहर है, शायद थेनी होगा, और उसके आसपास पूरे विंडमिल्स लगे हुए हैं। बहुत सही लग रहा है यार। अभी देखो क्या सही है, कितने ही सारे यार छपे हुए हैं पूरी तरह से। दोस्तों जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ठंडा मौसम होता जा रहा है, और अब हमें
गर्मी काफ़ी कम लग रही है और हमारा पसीना भी सूखता जा रहा है और पसीने के में ठंडी हवाएं और ठंडा ठंडा फील करा रही हैं। लेकिन एक बात और कहनी पड़ेगी दोस्तों, एक फ़ायदा तो है बुधवार को जाने का कि रास्ते में हमें तो बहुत कम लोग दिख रहे हैं। जो लोग दिख रहे हैं वो ट्रिप वाले नहीं, वो नॉर्मल लोग दिख रहे हैं। बाइकर्स तो एक भी नहीं दिखा अभी तक। और इसी के साथ लंबे वाले पेड़ शुरू हो गए हैं। ओहो हो, क्या बात है भाई, मज़े आ गए। इन्हीं पेड़ों का तो इंतज़ार रहता है। ओ भाई, इसका इंतज़ार नहीं रहता। और दुकान दिख गई है। एक आखिरी चाय तो पीऊँगा कहीं ना कहीं, आज चाय का ओवरफ्लो हो गया है। मार्च में साउथ की डायरेक्शन में जितनी ट्रिप्स की मैंने, उसमें मुझे नहीं लगता इतनी चाय मैंने कभी पी होगी। मुश्किल से शायद एक पीता हूँगा सुबह वाली, उसके बाद हमेशा नारियल पानी या कोल्ड ड्रिंक हुआ है। बट इस बार मैंने दोस्तों बहुत सारी चाय पी, ऐसा पता नहीं क्यों मुझे उतनी गर्मी लगी नहीं इस बार। और किस्मत से चाय भी हर जगह अच्छी मिली, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि मुझे अब अगली बार भी और अच्छी चाय मिलेगी। मैं सोच ही रहा था कि चाय का पॉइंट आएगा नहीं आएगा, और देखो क्या पॉइंट मिल गया मुझे। भाई साहब, लेक भी है, टी स्टेट्स भी है, क्या है यार ये। ओहो हो, गजब है यार मन्नार, गजब है। ओह, मैं ऑलमोस्ट मिस करने वाला था। अच्छा वो कहीं बीच में पिया नहीं था चाय, वरना ये जगह मिस हो जाती। क्या लोकेशन है यार। काफ़ी गैप ले लिए मैंने। अब टाइम हो गया ऑलरेडी 5:30 और अब 80 हो गया 5:50। 16 मिनट रह गए हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। वो तेरी ये क्या देख लिया भाई, डबल डेकर बस ये चलती है यहाँ पे। नज़ारे ख़त्म ही नहीं हो रहे भाई। अरे यार क्या जगह है यार ये मुन्नार, सीरियसली। ओ हो, गजब गजब। तो यार ये आ जाते हैं हम उस रोड पे जो जाती है हॉस्टलर। यहाँ से 1.8 किलोमीटर्स अभी अंदर अंदर का रास्ता होगा। देखते हैं अब ये रास्ता कैसा है, बहुत ख़राब बस ना हो। और हम पहुँच जाते हैं अपने इस बार के स्टे पे। और भाई साहब स्लोप तो देखो, कुछ ज़्यादा ही स्लोप है यार ये तो। तो भाई लोगों पहुंच चुके हैं। ये हॉस्टलर है, इसका नाम द हॉस्टलर मुन्नार। अगर आप टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो एक बार पहले रूम दिखा देता हूँ मैं। ये यहाँ से एंट्रेंस, और ये एक जस्ट ऐसे ही सोफ़े वोफ़े लगे हैं, और यहाँ पे बालकनी, और बालकनी से कुछ ऐसा भी हो। ठीक है, मतलब 30 स्टेट्स होते सामने तो ज़्यादा मज़ा आते, बट ये भी कुछ ख़राब नहीं है। उसके बाद यहाँ पे टीवी शीवी कुछ काम करने के लिए में भी, और उसके बाद ये बेडरूम। तो यहाँ पे भी विंडो है, यहाँ पे बालकनी नहीं है बट खिड़की है और खुल भी जाती है। आई मीन खुलने वाली है। तो ये सीन है। और ये मैं बहुत गंदा वाला टायर्ड हो गया हूँ। और वॉशरूम दिखाते हैं। वॉशरूम भी ठीक है, ठीक है, काफ़ी बड़ा। तो यार ऐसा है, ये मुझे पड़ा है
2 दिन के लिए मैंने बुक, सॉरी 3 दिन के लिए मैंने बुक किया है, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 3 दिन के लिए किया है। तो कुछ 70-100 के आसपास पड़ा मुझे। गो आई से मैंने बुक किया। इसकी वेबसाइट है, यहाँ से भी जाके बुक कर सकते हो। वहाँ से थोड़ा सा मुझे कॉस्टली पड़ रहा था, तो मैंने गो आई से कर दिया। और क्या रह गया बताने को। हाँ, ये मुन्नार से जब आप थेनी की डायरेक्शन से आओगे तो ये मुन्नार से 20-30 किलोमीटर पहले ही है, 20 किलोमीटर लगभग पहले मुन्नार मेन टाउन से, जो कि अच्छा है। तो मैं जल्दी पहुंच गया थोड़ा। तो कुछ चीज़ें हैं कि इसमें खाना इंक्लूड नहीं है, ना ब्रेकफास्ट डिनर कुछ भी नहीं, तो उसका सेपरेट पे करना पड़ेगा। तो बस यही था यार, ये वाला व्लॉग इतना ही। अब बचे जो 2 दिन हैं उसमें मैं कुछ कुछ चीज़ें मैंने सोच के रखी हैं, कुछ कुछ प्लानिंग है, तो वहाँ वहाँ देखता हूँ। अगले व्लॉग में आप लोग देखोगे। और इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा व्लॉग भी हो गया शायद ये। तो ठीक है यार, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं मस्त सी लोकेशन के साथ, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।